हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम सीख रहे हैं पाइथन। और पाइथन के इस क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग यूजर से एक नंबर लेंगे और उस नंबर को हम लोग उल्टा कर देंगे, दैट मीन्स रिवर्स कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजर 1 2 3 लिखता है तो हम लोगों को उसका उल्टा नंबर दिखवाना है, दैट मीन 3 2 1 इस प्रकार से रिवर्स करता है। ठीक है, तब ये कैसे करेंगे ये इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यूजर से नंबर लेना है, तो उसके लिए एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ नम नाम का। और उसके बाद ये इंटीजर चाहिए हमको, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इंट लिख रहा हूँ। और यूजर से चाहिए, इस कारणवश यहाँ पे मैंने इनपुट फंक्शन का प्रयोग किया है। देखिए इनपुट, और इसके अंदर में फिर हम लोग यूजर को एक मैसेज देना चाहते हैं तो लिख देते हैं इंटर ए नंबर। ठीक है, अब यहाँ से तो हम लोग को नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल और लेंगे और इसका वैल्यू हम लोग अभी 0 रखेंगे, ये हमारा रिवर्स नंबर के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग एक व्हाइल लूप चलाएंगे और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक गिवन नंबर 0, मतलब जब तक 0 से बड़ा होगा तब तक ये लूप चलेगा। ठीक है, और जैसे ये 0 हो जाता है या फिर 0 से कम हो जाता है तो लूप हमारा स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल और ले रहे हैं dig, डिजिट पकड़ के चलिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग उस नंबर का रिमाइंडर निकलवाना चाहते हैं, तो उसके लिए मॉडुलस ऑपरेटर यूज करना होगा। और ये जो रिमाइंडर, कौन सा रिमाइंडर, 10 से डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर होता है वो चाहिए हम लोगों को। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो rev नाम का ऊपर में वेरिएबल बनाए थे जिसका इनिशियल वैल्यू हम लोगों ने 0 रखा था, उसमें हम लोग क्या कर देंगे, उसमें हम लोग rev को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ में और फिर प्लस करके जो ये डिजिट आ रहा है इसको हम लोग यहाँ पे दे देंगे इस तरह से। ठीक है, और देन उसके बाद में फिर जो हमारा नंबर था उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको फ्लोर डिविजिबल कराएंगे। ठीक है, फ्लोर डिवीजन क्या होता है मैं आपको सब समझाऊंगा। और उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करके, यहाँ पे हम लोग जो rev वाला वेरिएबल था उसको हम लोग यहाँ प्रिंट करवा देंगे। अगर एक बार मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जाते हैं, रन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 1 2 3 लिखता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, 3 2 1। ठीक है, मतलब ठीक काम कर रहा है, जैसा हम लोग कराना चाहते तो वैसे ही काम कर रहा। अब ये काम कैसे कर रहा है देखिए, अभी यहाँ पे नम में वैल्यू क्या आया था, यहाँ पे 1 2 3 समझिए। उसके बाद में अभी यहाँ पे रिवर्स में 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे जब वाइल लूप चेक करेगा कि अब लूप होना है कि नहीं होना है, तो फर्स्ट टाइम जब ये फर्स्ट लूप हो रहा है, देखिए मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम जब ये लूप हो रहा है उसका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये फर्स्ट टाइम जब लूप होगा तो यहाँ पे चेक करेगा क्या नंबर है 123, और 123 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स अंदर का ये जो प्रोग्राम है ये होगा, दैट मीन्स ये जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी मैं कमेंट दे देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल था dig, इसके अंदर में क्या वैल्यू आएगा, इसके अंदर में आएगा 123। उसके बाद में यहाँ पे मॉडुलस 10, तो 123 मॉडुलस 10 ये हमको क्या देगा, रिटर्न क्या करेगा, देखिए विच इज इक्वल टू 3। मतलब अगर 123 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो अभी dig का वैल्यू क्या हो गया, ये 3 हो गया। अब फिर थोड़ा से नीचे आते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको कमेंट करते हैं। अब rev, इसके अंदर में जो वैल्यू स्टोर हो रहा है वो क्या हो रहा है, देखिए rev का एट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 0 है। एट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 0 है। और 0 को जब 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो भी 0 ही मिलेगा। और उसके बाद प्लस dig का वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगा, तो dig कितना है, दैट मीन्स ऑल ओवर वैल्यू जो rev का बनेगा वो बनेगा 3। ठीक है, अब नीचे वाला लाइन को समझिए, नीचे वाला लाइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट nam जो है नम के अंदर में क्या वैल्यू आएगा, यहाँ पे 1 2 3 को क्या कर रहा है, यहाँ पे फ्लोर डिवीजन। ठीक है, डबल स्लैश का मतलब होता है फ्लोर डिवीजन,
डिवाइड करेंगे 10 से, तो 123 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 12.3 मिलेगा। और फ्लोर डिवीजन क्या करता है कि जैसे कि 12.3 मिल रहा है ना, तो पॉइंट का बाद वाला नंबर वो नहीं लेगा, तो पॉइंट का बाद वाला नंबर वो नहीं लेगा, तो NUM नम में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से देखिए, अब जब ये सेकेंड टाइम लूप करेगा तो अब यहाँ पे क्या नंबर है, 12 विच इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स फिर से लूप होगा। अब जब यहाँ पे फिर से लूप हो रहा है, मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, फिर से जब लूप होगा तो अभी DIG, उसके बाद में फिर आपका इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए नम का वैल्यू क्या है, 1 2 3 है ना, सॉरी 1 2 नहीं है, 12 है, और 12 को फिर 10 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, हम लोग को 2 मिलेगा। मतलब अभी क्या हो जाएगा, DIG का वैल्यू कितना मिल रहा है, हम लोग को 2 मिल रहा। अब यहाँ पे देखिए, फिर मैं यहाँ पे दे देता हूँ साइन। अभी यहाँ पे REV जो वेरिएबल था उसमें क्या वैल्यू जाएगा, देखिए अभी एट प्रेजेंट REV का वैल्यू अगर हम लोग देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे क्या था, 3 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 को 10 के साथ में ये मल्टीप्लाई करेगा और फिर प्लस कर देगा 2, तो ऑल ओवर जो REV का वैल्यू मिलेगा वो हम लोग को मिलेगा 30 प्लस 2, दैट मीन्स 32। और उसके बाद में फिर अभी यहाँ पे सेकेंड टाइम जब ये लूप हो रहा है तो अभी नम का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए नम इक्वल टू नम का वैल्यू क्या है, 12 है, और 12 को फिर हम लोग यहाँ पे 10 के साथ में फ्लोर डिवीजन यहाँ पे करवाएंगे तो क्या होगा, अगर 12 को 10 के साथ में हम लोग डिवाइड करते तो 1.2 मिलता है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या मिलेगा, 1.2, तो 0.2 तो नहीं मिलेगा, 1.2, तो 0.2 हट जाएगा और बचेगा 1। अब फिर से देखिए यहाँ पे थर्ड टाइम फिर ये लूप होगा, जब यहाँ पे थर्ड टाइम क्या देखेगा कि 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स लूप होगा। अब यहाँ पे थर्ड टाइम क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे थर्ड टाइम क्या होगा आपका, DIG का वैल्यू क्या आ जाएगा, DIG इक्वल टू, अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 है, और 1 को हम लोग फिर यहाँ पे मॉडलेस करेंगे किसके साथ में, 10 के साथ में, तो हम लोगों को रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। रिमाइंडर यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे REV, ठीक है, REV इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए प्रीवियस REV का वैल्यू कितना था, 32 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ में, 10 के साथ में, और फिर प्लस हो जाएगा 1, दैट मीन्स ऑल ओवर वैल्यू क्या बन गया इसका, 32 को 10 से मल्टीप्लाई किए तो 320, उसमें प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 321, तो यहाँ पे क्या आ गया, 321। और उसके बाद में अब यहाँ पे क्या होगा, जो नम का अभी वैल्यू है, थर्ड बार जब ये लूप हो रहा तो नम का वैल्यू क्या हो जा रहा है, देखिए अभी यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं 1, और यहाँ पे अगर हम लोग फ्लोर डिवीजन यूज करते हैं तो जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे पहले क्या आएगा, 0 आएगा, उसके बाद में फिर पॉइंट समथिंग कुछ भी आएगा, तो पॉइंट के बाद वैल्यू तो लेगा नहीं वो कुछ, तो नम का वैल्यू 0 हो जाएगा। और जब यहाँ पे लूप करने के लिए यहाँ पे जब वो चेक करेगा तो यहाँ पे इस प्रकार से कंडीशन मिलेगा, 0 इज ग्रेटर देन 0, जो कि क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, 0 इज इक्वल टू 0 होता तो ट्रू होता। ठीक है, मगर यहाँ पे 0 इज ग्रेटर देन 0 पूछा जा रहा है तो ये फॉल्स हो जाएगा, जिसके कारण हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा। और लूप स्टॉप होने से पहले REV का वैल्यू क्या बन गया था, 321, और विच इज रिवर्स ऑफ 123, तो इस प्रकार से कोई भी नंबर रिवर्स होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, आज जो प्रोग्राम हम लोग देखे हैं वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।